कि राजकुमारी मेरे पिताजी पागल हो गए। हाँ, ये राजकुमारी किशोर की याद में पागल हो गए। क्या है, ठीक नहीं होंगे? राजकुमारी कहते हैं पागल इंसान को अगर कुछ दिनों तक पागल खाने में रखा जाए तो ठीक हो सकते, लेकिन रियासत चलाने योग नहीं रह सकते। अगर रियासत चलाने योग नहीं होंगे तो रियासत कौन चलाएगा? राजकुमारी जी, इस रियासत को तो मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए तो मैं इस रियासत को अच्छे ढंग से चला सकता हूं। क्या बे? साले सीधा बोल। बोलिए मंत्री जी, आपको कैसा साथ चाहिए हमारा? राजकुमारी जी, साथ ऐसा चाहिए कि मर गया साला मेरा। या कोहिरा बद्रिम कदो मन्नान परी अंतर आगा दे बिरवा को करी का ये बिरवा ब झोंझ लगाई। कान मनई देख रहा कि हुक्का मुंह बनाए खड़ा है। हाँ, हिंदुस्तान तो यही है। जी हाँ, ये तुमको घोंसला नजर आ रहा? अरे ये हमारे महाराज चंद्रमण की हवेली है। जी हाँ, ये तुमको घोंसला नजर आ रहा? हवेली है। हाँ, लगता है उसी दरबार से निकल कर आए हो। हम यहाँ के सिपाही हैं। हम तुमको अंडे नजर आ रहे हैं? महाराज तो नहीं है, मंत्री साहब हैं हमारे। मेरे विधायक साहब, देखो कोनो विधायक आए हैं, मिलना चाहते हैं। कौन है बे? अबे ओए, जरा इधर नजरों में नजरें डालकर बातें कर। अच्छा, क्यों? खराम खोर काम की आवाज बातें बनाओ कर। कि मिस्त्री हो गए। बाल कहां से आया है, किस काम के लिए आया है? अरे लगता कोई पागल है तू। ये अंड बंड क्या है? ओ, किस ऐसा लिए नहीं। आया है? लेटर आग चिट्ठी आओ। अंतरदेशी आग पोस्ट कार्ड लिफाफा एक खाता है। तय देखी तुम्हारा मजमून। क्या? ओए, यहाँ पैसे मांगने वाले को पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उसे ठोका जाता है। ओए, अगर चाय पीना है तो जाओ, बगल में ढाबा है, चाय पी लेना और निकल लो यहां से। जा यार, पूरा ढाबा चाट खा, कोनो बात नहीं, साहब को बता देना। जाओ, जहाँ गंगा पार चले जाओ। हाँ, ए! मशीन की तरफ देखना नहीं, नहीं आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी। कौन मशीन की? बहुत वो काली काली। हम दूसरी मशीन को समझ रहे थे यार। अच्छा, लबही क्या है? अरे यार, वो आहूजा मशीन है।
और तुम हो ना पंचर हो जाओगे। साहब ले का खोलो, खोल के देखो इसमें क्या लिखा है। सिपाही हाँ देखिए अभी वक्त नहीं है, इसे ले जाओ अलमारी में डाल दो, हम इसे बाद में देख लेंगे। साहब हमका लागत है आपके ससुराल से आई है, इमा सारी सराहत के चुम्मी प्यार लिखा हुई देखो तो इमा। मैंने कहा कि अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ बाद में हम देख लेंगे। जाओ इसे अलमारी में डाल दो। हाँ तो मंत्री जी बोलिए। हाँ तो राजकुमारी जी मैंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, ऐसा साथ और साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी तो मैं इस रियासत को अच्छे ढंग से चला सकता हूं। सुहाग रात आने वाली रात में और शादी 1 साल बाद। शादी 1 साल बाद, सुहाग रात आने वाली रात को। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चल रही सुहाग सेज लगाती हूँ, लेकिन रियासत में किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। चलिए सुहाग से तैयार करिए, हो सके आए। मैं वक्त से पहले आ रहा हूँ। ये आगे हमारे बड़े भाई ननकुल्ले पासवान, ये कुशल प्रो वाली की तरफ से 10 रुपए का इनाम है। इसी दिनों का तो मुझे इंतजार था कि राजकुमारी कृष्णावती कब तो हमारी इशारे पे हो। सम्राट मैंने कहा था कि दिन तेरी लौंडिया का अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा, और आज दिन आ गया है कि देखिए अभय प्रताप सिंह तेरी बेटी के साथ सुहाग रात मनाने जा रहा, और ऐसा बदुबा दाग लगाऊंगा कि वो दाग को 7 पुस्तक नहीं धुल पाएगी। वाह मंत्री अभय प्रताप सिंह, अच्छा खेल खेल रहा है। जो सोच रहा है सोचना तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। चलकर हमें सरदार जी से सारी बात बताना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोग को कुछ बीती हुई कहानी बताना चाहते हैं। बताइए। मेरे नौजवान साथियों, अपने सरदार जी, पुराने सरदार जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। लोगों ने पुलिस से मुखबरी किया। मुखबरी में अपने सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तभी से अपना गिरोह अनाथ हो गया। आज में इन्होंने अपने अड्डे की तरफ भागते हुए आ रहे थे। साथियों ने गोली मारा चाहा। गोली मारने से उन्हें रोका गया। जब इन्होंने बीते हुई अपनी कहानी बताया तो अपने सरदार का गिरोह इनको नियुक्त किया गया। सरदार दिलशेर सिंह के नाम से विख्यात किया गया। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जब से अड्डे पे आए हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अगर इसी तरह बैठे रहेंगे तो हमारा गिरोह एक दानों के लिए मोहताज हो जाएगा। आज सरदार जी से उदासी का कारण पूछा जाए। सरदार जी, शायद हम लोग से कोई गलती हो, आखिर उदासी का कारण जानना चाहते हैं। शादियों सरदार जी, उदास नहीं बैठा हूं, बल्कि ये सोच रहा हूं कि वक्त इंसान को क्या बना देता है। क्यों नहीं? हम अभी तक क्या थे और क्षण में क्या हो गए। खिला था फूल
डाली में वो डाली नहीं है, रहने के वास्ते कोई दर खाली नहीं। खाली। कहते हैं वफा से बढ़ कर के दुनिया में है कोई वफा नहीं। मैंने भी देखा सह करके जीना है कोई आसान आसान नहीं। कानून की रक्षा करने में मैं लगते जिगर को मार दिया। अब सौ सितम खूनी बना, फिर भी मुझे आराम। आराम दुनिया दुनिया जो कहेगी कह लेगी। बागी लुटेरा हत्यारा दिल शेर को कोई क्या जाने, डाकू की कोई पहचान नहीं। अब मैं निडर सिंह नहीं रहा, अब तो हिंद का एक मशहूर डाकू दिल शेर नगर भेजा था। क्या खबर लाए हो? सरदार जी, खबर लाया हूँ सरदार जी। महाराज चंद्रमल पागल हो गया सरदार जी। क्या पागल हो गए? पागल हो गया सरदार जी। बहुत अच्छा हुआ। दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? उसे सजा मिली है। और क्या खबर लाए हो? सरदार जी, मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज की बेटी के साथ शादी 1 साल बाद और सुहाग की रात आने वाली रात को मनाएगा। क्या शादी 1 साल बाद और सुहाग की रात आने वाली रात को मनाएगा सरदार जी। ना! कृष्णावती के मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। सिंदूर के बदले उसकी मांग में लहू लगा दो। लहू लगेगा। वो कृष्णावती विधवा है। विधवा होकर वो सुहागन बनेगी नहीं, वो सुहागन नहीं बनेगी। और सुहाग रात आने वाली रात को हवेली के अंदर मनाएगा नहीं, आने वाली रात उसकी सुहाग की रात नहीं, कयामत की रात होगी। कयामत की रात। इम्तिहान की अब घड़ी है। घेर लो तुम चंदनगर और आपकी होगी डकैती। शाही महल में जाए हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। सरदार जी, काश कोई कदम हिलाता है तो गोली मार दो। लेकिन साथियों, ये मेरी पहली डकैती होगी। मेरे कदम उठाने से पहले तुम लोगों को कुछ हिदायत देना चाहता हूं, सीख देना चाहता हूं कि आज तक तुम लोगों ने अपने सरदार के कार्यकाल में किया, वो मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। आपके पास किसी गरीब का घर नहीं लूटा जाएगा। नहीं लूटा जाएगा सरदार जी। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत तालाब चाहिए, बहुत तालाब, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई बेसहारा इंसान
दरवाजे से रोते हुए गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, उसकी आवाज को सुना ना जाए, हमें वो दौलत चाहिए, बहुत दौलत। और दूसरा वसूल, किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला जाए। नहीं डाला जाएगा सरदार जी। याद रखो, डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उस डाकू का अंत होता है। सामने आओ, याद रखो, सौगंध खाओ कि किसी पराई लड़की पर, किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं डालोगे। सरदार जी, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, किसी बहन बेटियों पे हाथ नहीं डालूंगा। और याद रखो, काक नजर डाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम डाकू दिलशेर के ग्योह में रहते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके पास किसी पराई बहन बेटी पर अगर नजर डाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। बहुत अच्छी बात। चलो, इसी वक्त तैयारी बनाओ, हवेली को चारों तरफ से घेर लो। अगर आसानी से कब्र में नहीं आते तो रख दो बम। हवेली को उड़ा हवेली दूंगा। आसमान में रुई के गाले की तरह। क्या बताऊं, मेरे पास मजबूरियां हैं। अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती हूँ तो मैं ठुकराई जाती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पागल हो गए और मेरा भाई मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं। ठीक है, मैं सुहाग से लगाती हूँ और आने का इंतजार करती हूँ। अरे बाघे पूरे भैया बयार गो, बाघे पूरे भैया बयार गो, हो सखिया ना सजनवा। बाघे पूरे भैया बयार गो, सखिया ना सजनवा। राजकुमारी क्या शौक से तैयार है? तैयार है? तो देखो, मैं वक्त से पहले आ गया हूं। आओ फिर मौज की लहरों में डूब जाते हैं। आइए। चलिए चाचा जी। चाचा इस मौके पर कहोगे ना तो समझ लो
चाचा ही कलजुग वाले काम, चाचा ही। चलो यार गुस्सा मत, गुस्सा नहीं। ये बता, इस मौके पर ना कहो। भगवान को क्या जवाब दोगे? अरे भगवान की ऐसी की तैसी, इतनी बात देखो, जब जो जहां हो रहा है अब देखो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। क्या बताओ, बिटिया फंसा। अरे चलो हर खटिया ऊपर मने सुलावे, तुम पहले ठनक जाइयो का, पहले हमका पहुड़े देते हो। हर खटिया ऊपर मने सुलावे, धीरे धीरे फिर सगलावे, अरे दो दो तकिया लगावे री मोरा भोपाल। एक तकिया तो नीचे लगावे, एक तकिया तो ऊपर लगावे, बल्ले बल्ले मचावे री मोरा भोपाल।